मैं आपकी तरफ आने से पहले आपको कुछ बयान सुनवाता हूँ, क्योंकि दोनों ने पहले तो प्यार मोहब्बत आपस में भाई बहनों वाला इतना जलसे जुलूसों में दिखाया है कि लोगों को लगा कि शायद ये दोनों वाकई वो माजी तर्क करके सियासत का आगे आ गए। पहले वो हिस्सा सुन लें, फिर दूसरा हिस्सा सुन। बिलावल 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 और बिलावल मेरा भाई बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। हम सब एक हैं। हम एक दूसरे की तस्दीक नहीं करेंगे। क्यों बिलावल? बहन भाई का ऐसा रिश्ता बन गया था जो आज मैं और बिलावल निभा रहे हैं। हम सब एक हैं। और बिलावल आओ मिलके आज ये वादा करें कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे, लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला इज्जत करेंगे एक दूसरे की। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बिलावल? Where's Bilawal? I just wanted to say bye to you, Bilawal. Thank you so much. Thank you so much. Good luck. Good luck. Good luck to you as well. Thank you. हम सब एक हैं। वेलकम बैक। मैंने आपको एक दूसरा हिस्सा सुनाना है, लेकिन आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, पहले आप इसका जवाब दे ही लें। देखें, आपको पसंद आई ये जो देखें, बात ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं टूट गई तड़क करके। ये है इनका कि आज जिस तरीके से ANP ने भी इनसे राहें लाई बेकदरान ना लियारी तो टूट गई तड़क करके। तो फैल न्याजी का गाना सुनाइए। तो बात ये है कि वो जो भी आप चला रहे थे इनकी सारी वीडियो और एक दूसरे को प्यार मोहब्बत के जो पैगामात दिए जा रहे थे, मरियम ने बिलावल को छोटा भाई बना लिया था, तो उसमें तो वो यही बात याद आती है, वो जो तुम में और हम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, हमें सब है याद ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो के ना याद हो। मामला ये है कि मरियम बीबी आजकल किसी कोने में बैठ के यही बिलावल को दहाइयाँ दे रही होंगी, लेकिन अब बात जो है वो काफ़ी आगे निकल चुकी है। और बात इतनी आगे निकल चुकी इसमें है डिसेप्शन थी। वैसे फारूक अग्राब तो खुद सियासी खिलाड़ी हैं, दोनों तरफ डिसेप्शन मौजूद थी। पीपल्स पार्टी को पता था उसने इस्तीफे नहीं देने, वो फिर भी अपोजिशन में बैठी हुई थी। नून लीग को पता था कि बिलावल उधर जाके ज़्यादा जफ्फी डाल के बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इधर नहीं आना। जरदारी साहब की बड़ी क्लोज कॉर्डियल रिलेशनशिप चल रही, वर्किंग रिलेशनशिप। बात ये है कि कल एक बात की गई कि हमारा सियासी तजर्बा बिलावल से बहुत ज़्यादा है। अब उस सियासी तजर्बे का क्या फ़ायदा? वो मिसाल मशहूर है ना, कहते हैं जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। मसला ये है कि आपके 80 वोट तो नून लीग के इस्तेमाल कर गई पीपल्स पार्टी। जिसको नाहल करवाया था उसको अहल भी नहीं से उन्होंने करवा लिया, जिसका बांगे दोहल बिलावल ने जो है वो इजहार किया। मसला ये है कि जिए भुट्टो के नारे भी लगवा लिए घड़ी खुदाबख्श के ऊपर जाके, तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। इनके हिस्से के अंदर क्या आया? कुछ चीज़ आई सवाए शर्मिंदगी के रसवाई के कुछ भी नहीं आया। कौन है, पीपल्स पार्टी है या PMLN है? बात ये है कौन अल्टीमेट लूजर? देखें, बात ये है कि ये तो फैसला इन दोनों ने अब करना है ना, क्योंकि मुकाबला इन दोनों के दरमियान है। ऑपोजिशन बा मुकाबला ऑपोजिशन इस टाइम चल रहा है और एक दूसरे के ऊपर इतने ज़बरदस्त अंदाज से ये अदम एतमाद कर रहे हैं। इनको जो है इस ऑस्कर परफॉर्मेंस के ऊपर अवार्ड मिलना चाहिए। वैसे अगर पंजाब की सियासत में नून लीग अपनी ख़ानदानी सियासत का जो उनका एक इशू है उसमें तकसीम ना हुई, तो इस लड़ाई में PMLN बेनिफिट करेगी। देखें, बात ये है पीपल्स पार्टी पंजाब से पहले ही वाइप आउट हो चुकी है, अब और बदनाम हो। देखें, बात ये है, अभी मामला मौजूदा क्या है? मामला ये है कि आपस में मफादात का भी टकराव है, आपस में जो है वो एजेंडाज भी फ़र्क हैं, नज़रियात भी फ़र्क हैं, और एक दूसरे के ऊपर एतमाद का तो शदीद फुकदान है। अब मामला ये है कि जिन्होंने घसीटना था वो तो घसीट ना सके, और जिनको घसीटा जाना था उन्होंने घसीट लिया है। और ऐसा घसीटा है कि रोना धोना जो है वो उसकी चीखें लंदन तक सुनाई दे रही हैं। जरदारी साहब भी घसीट के सारों को ले गए। आपको दूसरा हिस्सा ऐसा घसीटा है, वो कहते हैं रोलते गए चस बढ़ी आई है। दूसरा हिस्सा भी सुनवाते हैं जी। वो पहले तो प्यार मोहब्बत था, लेकिन मोहब्बत जैसे ही वो एक आखिरी PDM की मीटिंग के अंदर एक्सपोज हुआ तो उसके बाद के बयान भी देख लीजिए। आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती। मैंने इशारा करना था, कर दिया। जहाँ तक अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है, और दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की जो कामयाबी है, जितना वो इमरान खान साहब को हज़म नहीं हुआ, वैसे वो हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हज़म नहीं हुआ। सफबंदी हो गई है, आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है,
बाप के कहने पर वोट दिया है और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। और हर वक्त हर मौके पे आर या पार की सियासत नहीं चलता।